हर रोज हमारे साथ कुछ ना कुछ अजीब होता है, कुछ को नजरअंदाज किया जा सकता है, वहीं कुछ चर्चा का विषय बन जाता है। और किस्मत अच्छी तब होती है जब वो सब कैमरे में भी कैद हो जाए। तो तैयार हो जाइए दुनिया के कुछ ऐसे कमाल के मोमेंट्स देखने के लिए जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, अपना काम पूरा कर दें और साथ ही कमेंट्स में पिक में भी लिख दें, क्योंकि हर वीडियो के अंत में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। आपने सोचा होगा कि थोड़ी बहुत बारिश किसी को क्या ही नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में आया एक तूफान इसे गलत साबित करता है। 2020 के अगस्त महीने में मौसम विभाग द्वारा वैज्ञानिकों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि जल्द ही तूफान आने वाला है, और इस चेतावनी के बावजूद भी किसी को इसकी कोई फिक्र नहीं थी और ना ही कोई अंदाजा था कि अब क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आसमानी बिजली सीधा बिजली के एक खंभे पर आकर गिरी और यहीं से तबाही शुरू हुई। आसपास के लोगों को एक तेज धमाका सुनाई दिया और देखते ही देखते आसपास के पूरे क्षेत्र में आग लग गई, क्योंकि बिजली की तारों ने एक झटके में आग पकड़ ली थी। इस फोटो को देखिए, कैसे लोग अपनी गाड़ियों को आग के अंदर से निकालते हुए जा रहे हैं। वहीं दूर खड़े लोग इसे फिल्माने में व्यस्त थे। इस भयंकर घटना को देखकर आपको लग रहा होगा कि इसमें तो बहुत से लोग मारे गए होंगे, लेकिन किस्मत से कोई भी इसमें ना ही मरा और ना ही घायल हुआ। अगर एक बार और इसी जगह पर आसमानी बिजली फिर से गिर जाती तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। जून 2020 में एक बेहद दर्दनाक फुटेज निकलकर सामने आई, जब चाइना के साउथ ईस्ट में बने शेन्यू काउंटी में दो टीचर्स अपनी गाड़ी में सवार होकर घर जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी और इसी टक्कर से एक छोटी सी गाड़ी आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी और इसके बाद पीछे वाला ट्रक फिर से आया और कुछ इस तरह से गाड़ी का सैंडविच बना डाला। आप इस घटना को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एक्सीडेंट कितना भयानक रहा होगा, और आपने अंदाजा लगा भी लिया होगा कि अंदर बैठी दोनों टीचर्स भगवान को प्यारी हो चुकी होंगी। लेकिन किस्मत से दोनों को सिर्फ हल्की फुल्की ही चोटें आई और उन्हें छोड़कर गाड़ी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ये सारी फुटेज सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। किस्मत से इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। अब मैं आपको कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाला दिखाता हूं, और ये फिर से चाइना के शियान शहर में हुआ। चौराहे पर लगे सर्विलेंस कैमरा ने इस फुटेज को कैद किया, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि एक अज्ञात लड़की बड़े आराम से इस चौराहे पर चल रही है और ना जाने किससे वो फोन पर बातें कर रही थी। लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन पर जो कंक्रीट के ब्लॉक्स लगे हुए थे उनमें से एक ढह गया और देखते ही देखते वो लड़की सीधा 19 फुट नीचे बने गहरे गड्ढे में जा गिरी। फुटेज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गिरते वक्त इस लड़की ने अपनी ठुड्डी को सड़क पर दे मारा खुद को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि लड़की ने फोन अभी भी नहीं छोड़ा। खैर किस्मत से इसके बगल से गुजर रही एक टैक्सी के ड्राइवर ने यह सब होते हुए देख लिया और अपनी गाड़ी बीच सड़क में ही रोककर वो आदमी तुरंत इस लड़की की मदद करने के लिए भागा। उस आदमी ने गड्ढे में चिल्लाना शुरू किया, लेकिन नीचे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब ज्यादा इंतजार ना करते हुए वो ड्राइवर खुद ही उस गड्ढे में कूद गया और नीचे जाकर उसने देखा कि लड़की बेहोश पड़ी हुई है। जिसके बाद उसने काफी देर तक अंदर ही लड़की को हर जगह से मसला और किस्मत से कुछ ही देर बाद लड़की होश में भी आ गई और जल्दी ही बचाव करता टीम भी मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने नीचे से सीढ़ी लगाकर इन दोनों को बाहर निकाला। लड़की अभी भी सदमे में थी और चिल्लाती हुई बाहर आई। किस्मत से वो बच गई। हमारे इंडिया का मॉनसून पूरी दुनिया में फेमस है, क्योंकि हमारे देश में पानी की निकासी की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि इसकी तरफ ध्यान लोगों का चला ही जाता है। और ना सिर्फ अब की बार बल्कि पिछले साल भी मॉनसून ने पूरे इंडिया में कई जगह कहर ढाया। और वहीं मुंबई के लोगों ने कुछ ऐसा पानी का तूफान देखा जब वहां के कई इलाकों में सिर्फ 4 घंटे की बारिश में ही 8-8 इंच तक पानी खड़ा हो गया था। और ये ना सिर्फ डरावना था बल्कि इसने पिछले सभी रिकॉर्ड्स भी तोड़ डाले थे, क्योंकि 2005 के बाद पहली बार ऐसा हाल देखने को मिला था। लगभग सभी ट्रेन्स बंद हो चुकी थी और तकरीबन 2 करोड़ की आबादी वाला ये शहर पूरी तरह से ठप पड़ गया था। वैसे तो उस समय लॉकडाउन था, लेकिन हालात फिर भी असामान्य ही थे। ना जाने कितने ही घर इस बारिश में बह गए। और जरा इस घर की फुटेज देखिए, जिसमें इस घर के बेडरूम में रखा बेड भी पानी से डूब चुका है। सरकार को मजबूरन निचले इलाकों से लोगों को बाहर निकालना पड़ा। गाड़ियां, बाइक्स, यहाँ तक कि बसेस भी आधी डूब चुकी थी। लोगों ने रोड्स पर तैरना शुरू कर दिया था। ये सच में बहुत चिंताजनक हालात थे। अब चलते हैं कनाडा के एल्बर्टा में, जहां एक ग्रोसरी स्टोर में लगे कैमरे ने बहुत अजीब चीज रिकॉर्ड करी। जी हां, इसने रिकॉर्ड किया कि एक कपल जो कि पुलिस से भाग रहा है, और जैसे ही पुलिस उसके पास आई तो उन्होंने अपना टेजर निकाला, लेकिन इसके पलट में इस आदमी ने स्टोर में रखा सामान ही उनके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन जल्दी ही इस आदमी ने सरेंडर कर दिया। और जैसे ही पुलिस वाला उसे पकड़ने आया तो तुरंत वो आदमी फिर से खड़ा हो गया और इतने में ही उस आदमी की गर्लफ्रेंड वहां आ गई और उसे देखते ही ना जाने आदमी को क्या जोश आया, वो फिर से पुलिस वाले पर झपट पड़ा। अब की बार फिर से पुलिस को मजबूरन टीजर का इस्तेमाल करना पड़ा। ये सब होता देख लड़की पीछे से धीरे धीरे खिसक गई। चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर 2 बातें तो साफ थी। पहला,
लड़के ने हार नहीं मानी और दूसरा, इस लड़की पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था इसको। इस स्टोर में लगे दूसरे कैमरे में देखा जा सकता है कि लड़की पीछे के गोडाउन में छुपने के लिए जगह ढूंढ रही है और लड़की एक रेफ्रिजरेटर पर चढ़ भी गई और कैमरे से गायब हो गई। लेकिन तभी कुछ बहुत अजीब हुआ। ये लड़की असल में जिस रेफ्रिजरेटर पर बैठी थी वो कोई रेफ्रिजरेटर नहीं था, बल्कि एक फाइबर की शीट थी, जिसे तोड़ते हुए ये महिला कुछ इस तरह से नीचे आ गिरी। लेकिन जैसे ही ये लड़की नीचे गिरी तब तक और भी पुलिस वाले वहां तक पहुंच चुके थे। जरा सोचकर देखिए ये कितने सस्ते अपराधी थे। 2020 में आए अटलांटिक हरिकेन सीजन ने कुल 9 भयंकर तूफान पूरी दुनिया को दिए और ये सब शुरू हुआ अगस्त के पहले दिन से। इसके सबसे पहले तूफान का नाम इजायस रखा गया। आम दिनों की तरह वहां पर आम बारिश हुई, लेकिन जल्दी ही बारिश तूफान में बदल गई और अधिकारियों ने उसे हरिकेन घोषित कर दिया। ये हरिकेन कैरिबियन आइलैंड से लेकर फ्लोरिडा तक पहुंच गया था और हर जगह सिर्फ तबाही ही मचा रहा था। लेकिन मुख्य रूप से इसने अपना रूप डोमिनिकन रिपब्लिक में दिखाया, जहां पर बड़े बड़े पेड़ जड़ों से उखड़कर नीचे आ गिरे थे। यहाँ से निकलकर आई वीडियो सच में बहुत डरा देने वाली थी। आप भी देखिए वहां पर किस लेवल की तबाही मची थी। ऐसा लग रहा था जैसे इजायस ने इस पूरे देश को ही बर्बाद कर दिया हो। चलिए अब धरती से थोड़ा ऊपर चलते हैं और बात करते हैं आसमान में उड़ने वाले जहाज की। और जब इस इंडोनेशियन प्लेन का ही पायलट अपना जहाज उड़ा रहा था तब इसने अपने करियर का सबसे डरावना पल महसूस किया होगा। जुलाई 2020 में हुई ये लैंडिंग पूरी दुनिया ने देखी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बोइंग 737 के इस कैप्टन को कई बार गो अराउंड के लिए कहा गया था, लेकिन इसने नहीं माना और धक्के से ही उसने अपने इस ट्राइगाना एयर के जहाज को लैंड करवा दिया। इस जहाज में 14 टन का कार्गो सामान भरा हुआ था और इसकी लैंडिंग इतनी खराब थी कि बजाय टायर्स के ये जहाज घिसटते हुए रनवे पर आगे बढ़ा। इस जहाज का निचला हिस्सा लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था और लेफ्ट पंख की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। किस्मत से इस हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा और इसके बाद सरकार द्वारा इसकी जांच भी बैठाई गई और इसमें पूरी तरह से कैप्टन की ही गलती पाई गई। मेरे ख्याल से इस कैप्टन की नौकरी शायद चली ही गई होगी। अब फिर से चलते हैं चाइना में, जहां पर अटपटी चीजें होती रहती हैं। खैर अब की बार इसमें किसी इंसान की गलती नहीं थी। चाइना के चोंगक्विंग शहर में भयंकर बारिश देखने को मिली। खैर बारिश तो निपट गई, लेकिन उसके बाद के हालात लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। चलिए मैं आपसे पहले पूछता हूं कि आपने आज तक सबसे खतरनाक वाटर स्लाइड कौन सी देखी है? चाहे आपका जवाब कोई भी हो, पर ऐसी तो बिल्कुल नहीं देखी होगी। जरा इस घर की खिड़कियों को देखिए, कैसे इसकी खिड़कियों से बारिश का पानी झरना बनकर निकल रहा है। पता नहीं क्यों, पर सिर्फ इसी घर से इतने भयंकर रूप से पानी निकल रहा था। इसने पूरे शहर में जगह जगह बाढ़ जैसे हालात बना डाले। ये जो पानी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारा पानी उसी घर से निकला हुआ था जिसने सारे हाईवेज को तोड़ डाला था। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इस पानी के फव्वारे की वजह से यहाँ के चौराहों पर 3-3 फुट का पानी जमा हो चुका था। तकरीबन 2000 लोगों को मजबूरन अपने घरों को यहाँ से छोड़ कर जाना पड़ा। इसने ना जाने कितने घरों को उजाड़ कर रख दिया। इस शहर के ऊपर से ली गई फोटोज और वीडियोज सच में दहला देने वाली हैं और आप इन्हें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना डरावना रहा होगा और कैसे लोगों ने इस पर काबू पाया होगा। सन 2019 में हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश में ऐसी बाढ़ आई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। जी हाँ, यहाँ का मानसून सच में बहुत डरा देने वाला होता है और ऊपर से उसमें मिर्च लगा देने का काम करता है वो तूफान जो इस बारिश के बाद आता है। अपने रास्ते में जो भी आया वो उस सामान को साथ बहाने में देर नहीं लगाता, चाहे वो फिर एक बस ही क्यों ना हो। जी हाँ, इस बस में बैठे लोगों को अंदाजा हो चुका था कि ये आई हुई बाढ़ कितनी खतरनाक है। बीज नदी में आई हुई ये बाढ़ इतनी भयानक थी कि साइड में मिट्टी कटने की वजह से नदी दोगुनी चौड़ी हो चुकी थी। किस्मत से समय रहते जो लोग इस बस में बैठे थे वो उतर चुके थे और उनके उतरते ही ये बस कुछ इस तरह पानी में समा गई और बाद में इस बस का ये हाल हुआ। देखते ही देखते ये बस पानी में कहाँ गायब हो गई ये किसी को समझ ही नहीं आया। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट सजन आचार्य को कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बता दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।